नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। एक आपकी नई भर्ती प्रक्रिया से संबंधित स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जिस तरह से आपकी भर्ती कंप्लीट होने वाली है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसमें क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उसमें रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, मेरिट कैसे बनेगी, ये सारी चीजें उस ऑर्डर के अंदर दी हुई है जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा 2-3 दिन पहले जारी हुआ है। जो बच्चे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार मेरे साथ पूरी तैयारी करने के लिए, रिटन एग्जाम, फिजिकल की तैयारी, मेडिकल तक के लिए। और जो बच्चे लगातार मेरे स्टूडेंट हैं जो नियमित रूप से मुझे फॉलो करते हैं, वो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और पूरा देखना है, जिससे आपके पास एक पूरी जानकारी होगी। कुछ अमेंडमेंट भी किया गया है पिछली भर्ती में और इस भर्ती में क्या क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, साथ में आपके लिए एज क्या होगी, एज की गणना कब से होगी, आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, हाइट, चेस्ट और वेट पुरुषों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा। इसके बाद पूरा प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया इस बार क्या रखी गई, सिलेबस उसमें क्या रहेगा, रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा, इसके बाद वैकेंसी कब तक, तो ये सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं सबसे पहले शैक्षिक योग्यता। तो इस बार दोस्तों शैक्षिक योग्यता में चेंज किया गया है, इसके अंदर कर दिया गया इसको 10+2, 12वीं पास कर दिया गया है। जो पहले 10th पास होता था सामान्य ड्यूटी के लिए, वो 10+2 कर दिया गया है। साथ ही आरएसी और एमबीसी बटालियंस के लिए जो होता था वो 8th पास होता था, तो उसको कर दिया है 10th पास। यानी 10th और 12th आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बच्चे अंतिम वर्ष में हैं यानी अपियरिंग है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट पीएसटी और पीटी के लिए जब आप जाएंगे, रिटन एग्जाम के बाद जब आप फाइनल पीएसटी और पीटी के लिए जाएंगे, उस समय आपके पास शैक्षिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो 12वीं में बच्चे अभी हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ 10th पास हैं वो बच्चे अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो भी उनका काम चल सकता है। क्योंकि अभी आपने 10th पास करने के बाद में 1 साल का जब गैप हो जाता है, उसके बाद में आप डायरेक्ट 12वीं की परीक्षा प्राइवेट दे सकते हो। तो अगर आप प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करके अभी भी 12वीं करना चाहते हो तो भी आप आराम, जब तक ये पीएसटी पीटी तक हम पहुंचेंगे तब तक आपकी एग्जाम भी हो जाएगी और आप 12वीं पास हो सकते। तो ऐसा भी किया जा सकता है। एज है इसके अंदर वो 18 से 23 साल तक है, 18 to 23 ईयर्स ये दिया हुआ है एज। और इस एज की गणना जो की जाएगी दोस्तों, वो जब वैकेंसी आती है, समझना इस चीज को, जिस साल वैकेंसी आती है उसके अगले साल की 1 जनवरी से गणना की जाती है। अगर 2021 में वैकेंसी आती है तो एज की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मान के की जाएगी। अर्थात जिन बच्चों का 18 साल अभी तक हुआ नहीं है, 1 जनवरी 2022 तक हो जाएगा, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर ये वैकेंसी 2-3 महीने डिले हो जाती है, अर्थात 2022 में आती है, तो उस कंडीशन में फिर 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर आपकी आयु की गणना की जाएगी। और ऊपरी आयु सीमा है वो उसी डेट को 23 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। इसमें जो छूट दी गई है वो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, शहरिया और महिलाओं की 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट रहेगी। सारी फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट रहेगी। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और शहरिया कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट रहती है। तो ये एज है। इसके बाद में देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए मैं आगे बात करूंगा, वीडियो के आगे बता दूंगा आपको कि फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या क्या होगा। अब आप देखते हैं इसमें पूरा जो प्रोसेस क्या रहता है, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। तो इसमें प्रक्रिया में दोस्तों 3 चरण इसके हैं। पहले चरण के अंदर आपका रिटन एग्जाम होता है, दूसरे चरण के अंदर आपका पीएसटी और पीटी होता है, और तीसरे चरण में विशेष योग्यता के नंबर ऐड करके मेरिट बनाई जाती है और मेडिकल होता है। तो इस तरह से 3 चरणों में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। वैकेंसी कब तक आएगी ये भी अपन बात करेंगे, लगातार मेरे साथ बने। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेज में। सबसे पहले देखते हैं अपन लिखित परीक्षा के बारे में। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा।
रिटर्न एग्जाम में 150 प्रश्न टोटल इसमें होंगे और प्रत्येक प्रश्न इस बार 1 अंक का है। पहले ये आधे अंक का होता था, वही 150 क्वेश्चन थे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ जो प्रश्न आधे अंक का था वो 1 अंक का कर दिया गया है। 150 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। वो नेगेटिव मार्किंग जिन बच्चों को नहीं पता है, मेरा अलग से वीडियो है नेगेटिव मार्किंग का, वहां से आप समझ सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग क्या होता है। इसके बाद देखते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर। दोस्तों इसके 60 प्रश्न होंगे टोटल और ये 60 ही अंक के होंगे। पहले भी इसी तरह से 60 प्रश्न थे लेकिन वो 30 अंक के थे। इसके बाद में जीके और साइंस करंट अफेयर्स, इसके 35 क्वेश्चन होंगे तीनों चीजों को मिला के और ये 35 ही नंबर के होंगे। इसके बाद देखते हैं बाल एवं महिला अपराध, ये दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही अंक होंगे इसके। और चौथा जो पार्ट है इसका राजस्थान का संविधान, इसके 45 क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन और 45 ही नंबर के होंगे। अर्थात आपके 150 तो क्वेश्चन हो गए और 150 ही मार्क्स होंगे। ये होगा रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के अंदर 40% मिनिमम मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 36% रहेगा। अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो पीएसटी दिया हुआ है वो क्या क्या है। तो इसमें ऊंचाई रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 168 सेंटीमीटर, ये सामान्य क्षेत्र के बच्चों के लिए है, और फीमेल के अंदर रहते तो 152 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां जो ऊंचाई है सहरिया जनजाति जो 12 जिले की है उसके लिए 160 सेंटीमीटर और ये 145 सेंटीमीटर, ये रहेगी महिलाओं के लिए। और इसके बाद देखते हैं अपन चेस्ट, तो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट रहता है 81 टू 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं है, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 74 टू 79 रहता है इन कैटेगरी के लिए, सहरिया के लिए, और फीमेल के लिए लागू नहीं है। इसके बाद देखते हैं वेट, तो पुरुषों के लिए कोई वेट लागू नहीं है, महिलाओं के लिए ये 47.5 किलोग्राम रहेगा और यहां मेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होगा। और सहरिया जनजाति की जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए वेट रहेगा 43 किलोग्राम, इनका न्यूनतम वेट रहता है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप पूरा करते हो तो आप भी कांस्टेबल बन सकते हैं। और ये रिटर्न एग्जाम के बाद में देखा जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इस टेस्ट के बाद में दोस्तों होता है पीईटी। पीईटी में जैसा कि पहले था एक इवेंट 5 किलोमीटर की दौड़ और उसके पहले 15 अंक होते थे और इस बार उसके 30 अंक कर दिए गए, जस्ट डबल, यानी अंकों की सिर्फ संख्या चेंज की है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। वही आदमी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है और इसके लिए टाइम दोस्तों दिया है 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर अंदर अगर आप दौड़ लेते हो तो आपको पूरे 30 अंक मिलेंगे, और अगर 1 सेकंड भी आपने ज्यादा लिया तो आप पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद वोमेन के लिए होता है वही 5 किलोमीटर की रनिंग है, बट इसको जो टाइम दिया गया है वो 35 मिनट दिया गया है, 35 मिनट तक कंप्लीट करना है। यही जो एक्समैन के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, बट इसके लिए टाइम होगा वो 30 मिनट का दिया गया है। और सहरिया और एससी एसटी टीएसपी एरिया के जो होंगे उनके लिए भी 30 मिनट का टाइम रखा गया है 5 किलोमीटर की दौड़ का। तो ये पीटी के अंदर होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होगा विशेष योग्यता, यानी 150 क्वेश्चन का आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, 30 नंबर का आपका फिजिकल हो गया 180, और 20 नंबर जो बच गए वो विशेष योग्यता के हैं। पहले ये जब 100 नंबर में से मेरिट बनती थी तो सिर्फ 10 नंबर होते थे, अभी ये जस्ट डबल 20 कर दिए गए हैं। 20 नंबर का जो बंटवारा किया गया है, एनसीसी है 10 नंबर की है, अगर आप सी सर्टिफिकेट रखते हो तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद होमगार्ड के अंदर देखते हैं अपन, अगर 3 वर्ष की तक की सेवा अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, अगर 2 वर्ष की सेवा कंप्लीट की है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और अगर 1 वर्ष की सेवा आपने कंप्लीट की है तो 6 अंक आपको दिए जाएंगे। और पुलिस डिग्री या डिप्लोमा के 10 नंबर दिए हुए हैं। इस तरह से ये बंटवारा नंबरों का किया गया है, और अधिकतम जो अंक होंगे दोस्तों 20 नंबर ही होंगे। ये चीज जरूर समझ लेना कि या तो आपके पास एनसीसी और होमगार्ड है, अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे, या आपके पास एनसीसी और पुलिस डिग्री डिप्लोमा है तो भी 20 पूरे मिल जाएंगे, अगर आपके पास तीनों हैं तो भी आपको 20 नंबर ही मिलेंगे, 30 नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरह से विशेष योग्यता के नंबर मिलने के बाद
पूरे 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद मेडिकल होता है जो नॉर्मल है, ज्यादा उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है और उसके बाद में मेरिट बनेगी। तो ये थी दोस्तों वैकेंसी की आपको पूरी प्रोसेस कि किस तरह से इस बार क्या क्या चेंज किया गया है। तो चेंज हमने देख लिया पूरा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज है और इसके अलावा प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ मार्क्स से जो 100 नंबर में से मेरिट बनती थी उसको 200 नंबर कर दिया गया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया गया है, वही पूरा प्रोसेस रहेगा। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो अब वैकेंसी बहुत जल्दी आ सकती है। अब एक पूरी जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो एक आदमी के हाथ में नहीं होती है, जो आपका इंतजार है कि कब तक आएगी, वो मैं बता रहा हूं कि एक आदमी के हाथ में नहीं होती है। अब ये फाइनल हो गया, अब इसके बाद में फिर से एक फाइल चलेगी और वो कई जगह कई ऑफिसेज में जाएगी, उसके लिए मीटिंग्स होंगी, उसके लिए सारे ऑर्डर्स देखे जाएंगे और फिर एक नोटिफिकेशन निकलेगा। इसका टाइम किसी को आइडिया नहीं है, निकले तो 5 दिन में 3 दिन में निकल जाए, नहीं निकले तो 15-20 दिन 1 महीना भी लग सकता है अर्थात। बट ये है कि निकलेगी जल्दी। अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है, अपना प्लानिंग कर देना है। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी शुरू करते हैं वो जरूर फाइनल तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार का जो पेपर आपने देखा होगा कि पूरा हर छोटी छोटी चीजें पूछी गई थी, 2 साल तक का करंट पूछा गया और कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाए गए। राजस्थान जीके बहुत कम पूछा गया, पूरे इंडिया जीके में से क्वेश्चन आए, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम थे, कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब यह है कि हर बार राजस्थान पुलिस कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज करती है पेपर के में। तो हमें हर तरह से ऑलराउंडर बनना है अगर फाइनल तक पहुंचना है तो, नहीं तो फिर वही होता है कि हम रिटर्न पास कर लेते हैं, फिर फिजिकल में रह जाते हैं, फिर फाइनल मेरिट में नहीं आते हैं। तो हमें पूरा फाइनल तक का प्लान अभी से करना है और उसमें हम पूरी तरह आपके साथ तैयार हैं। आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया हुआ है कि आपको किस तरह से हमारी हेल्प चाहिए, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ, जिसमें एक नई पूरी रणनीति के साथ कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है और आप सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। जो बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहें, जो बच्चे जयपुर का खर्चा वहन नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके और हमारे साथ ऑनलाइन भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम काफी क्लासेस फ्री भी रखेंगे उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन का खर्चा भी पे नहीं कर सकते। तो हर तरह से आपकी हेल्प करूंगा। ऐसी लगी मेरी दी हुई जानकारी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।